जय मां डोगरी, मैं अक्षय सागर और आप देख रहे हैं रफ्तार जम्मू। चंद पलों की गुफ्तगू और सच से करवाएंगे रूबरू। रफ्तार जम्मू के माध्यम से इस समय हम वार्ड नंबर 3 में मौजूद हैं और ये कस्टोडियन मकान है। कस्टोडियन किराएदार पिछले 75 सालों से अपने ही मकानों में किराएदार बने हुए हैं, चौकीदार बने हुए हैं। इस मकान में कस्टोडियन डिपार्टमेंट आता है और घर वालों को कहता है कि हम आपका जो अपफ्रंट का पोर्शन है वो आपको बना कर देंगे थोड़ा सा। और ये एक देखिए आप, यहाँ पर उन्होंने पौड़ी उठाई है, बड़ी शानदार पौड़ी बनाई है। और ये देखिए बिल्कुल सेंटर से पौड़ी उठाई है, ऊपर गई है और गेट लगाया हुआ है। अक्सर हम देखते हैं कि जो गेट लगता है एक साइड पर लगता है, क्योंकि जब ये गेट खुलेगा तो बीच में ही रह जाएगा। ना ही पिलर लगाया गया है गेट के लिए, कोई ईंटों के ऊपर गेट को खड़ा कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान आज़ाद तो हो चुका है, लेकिन हिंदुस्तान में आज भी कस्टोडियन के मकानों में रहने वाले किराएदार अपने आप को गुलाम महसूस करते हैं। और यहाँ पर जिनका ये मकान है, आइए उनसे बात करते हैं कि आखिरकार पूरा मामला है क्या। कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लोग आए थे, आपसे बात हुई होगी कि बना के देंगे फ्रंट का ये हिस्सा, क्या बात हुई पूरी? बात ये हुई थी कि पहले सबसे अरशद जेई आए थे। उन्होंने कहा कि आपको क्या क्या बनाना है। मैंने कहा बाथरूम और सीढ़ी और ऊपर जाने का हमारा रास्ता टूटा फूटा था तो वो बना के देना, बाहर से दीवार उठानी है। उन्होंने कहा ठीक है हम बना देते हैं, लेकिन आप मैंने कहा पहले एस्टिमेट आपने जो बनाना है वो हमें भी बता देना और नक्शा दे देना हमें क्या 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 चीज़ आप बनाओगे। लेकिन जैसे उन्होंने शुरू किया और शुरू करते ही 2-4 दिनों में उन्होंने फटाफट कहीं से छोटी दीवार, कहीं से बड़ी, कहीं से कुछ, मतलब अपनी मर्ज़ी से उन्होंने बनाया। हमें तो इतनी जानकारी नहीं है। फिर भी मैं बीच में बोलती गई हूँ, भाई जे बनाना है तो कम से कम हमें बाथरूम बना के दे रहे हो, कोई छोटा सा कोई रहने के लिए कोई जानवर या कुछ नहीं बना के दे रहे। लेकिन कहते अगर बीच में बोलोगे हम कुछ नहीं करेंगे, आप चुपचाप रहो, हम बना के देंगे। हम चुप हो गए। फिर उसके बाद जब सीढ़ियाँ उठाने लगे, मैंने कहा सीढ़ी साइड में से उठाओ। कहते साइड में से नहीं, आप हमें बोलो नहीं, हमें मालूम है कि हमने साइड में से उठानी है या मतलब बीच में से उठानी है, जे हमें मालूम है। पहले तो उन्होंने बाथरूम की तरफ से कहा सीढ़ी उठाएंगे। मतलब उन्होंने ये व्यवहार आपके साथ क्यों किया? क्योंकि आप पिछले 75 सालों से इस मकान में किराएदार हैं। किराएदार है वो, यही बोल रहे हैं आप हमारे साथ कुछ नहीं बोल सकते, आप हमारे किराएदार हो तो आप सिर्फ उतना ही बोलो जितना हम चाह रहे हैं। मैं आप क्या चाह रहे हो कि आप हमारा घर खंडर बना के चले जाओगे, हम चुपचाप बैठ के देख ले। जा तो फिर वही बात है कि जिनके घरों में लड़के आपको पीटते हैं, आप भाग जाते हो फिर वहाँ से। लेकिन जहाँ पे कोई बात करने वाला नहीं। मुझे जितनी समझ आ रही है कि आप जो गलत कर रहे हो, हमारी सीढ़ी पूरा बरांडा चौरस है उसको ख़त्म कर दिया और गेट बोला आपने कि हम लगाएंगे, गेट भी हमारे सर। फिर कहने लगे टैंकी तोड़ी है, टैंकी बना के देंगे, वो भी नहीं बनाई, वो भी टैंकी हमने लाई। फिर उसके बाद कहने लगे आप प्लम्बर को बुलाओ और पाइपें डालो। मैंने कहा करना क्या है आपने? अगर सब कुछ मैं कर रही हूँ कि हम गेट भी लगा रहे हैं, टैंकी भी लगा रहे हैं, प्लम्बर बुला के। पहले आप एक बात मेरे को समझाने की कोशिश करें कि उन्होंने कितना पैसा आपके मकान पे इन्वेस्टमेंट करने की बात की थी? उन्होंने कहा 1 लाख सेंक्शन हुआ है, उसमें से 30 ने हमने लेना है। तो लेना हमारे ऑफिस में ही जाएगा 30। क्या पता है क्या करते, कहते 30 हमने काट देना है। अच्छा, आपका कहने का मतलब ये है कि 1 लाख रुपया सैंक्शन हुआ, 70,000 का आपको काम करवा के देंगे। इन्होंने बोला है कि 1 लाख रुपया कस्टोडियन डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर यहाँ पर आते हैं वो कहते हैं 70,000 रुपया आपके मकान पर लगेगा, 30,000 रुपया पीछे किसी को देना होगा, ना जाने किसको देना वो मालूम नहीं। अब इन्होंने जो ये दिखाया हमने आपको कि सीढ़ियाँ जो हैं बिल्कुल बरामदे से उठाई गई हैं, बरामदा पूरा नेस्ता नबूद कर दिया है। जो अंदर बाथरूम बनाया गया है, जितनी अंदर सैनिटरी फिटिंग हुई है, ऊपर जो टैंकी वगैरह लगी है और जो ये जो बाहर गेट लगा हुआ है वो भी इन्होंने अपने पैसों से लाया है। सीढ़ी आप देखिए किस तरह से बनाई हुई है। अच्छा, आगे क्या बात हुई? आगे ये हुआ कि मैंने कुछ दिन इन्होंने आए नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया तो वहाँ से मुझे ना 2-4 दिनों के बाद फ़ोन आया राजन जी के फ़ोन से। तो मैंने कहा राजन जी बोल रहे हैं? कहते नहीं राजन नहीं, मैं उनका ऑफिसर बोल रहा हूँ। मैं कोई नाम तो होगा, मैं नाम पूछ रही हूँ, नाम बताओ। नाम नहीं बताया। आप मेरी बात सुनो कि आपके घर में ईंटें बहुत हैं, हम लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ईंटें कैसे उठाओगे जब काम पूरा हुआ है और ईंटें फिर हमारे घर की हैं? कहते आपका घर कहाँ से आ गया? मैंने कहा हमें पूछ रहे हो? हमारे जो 47 में इतनी हवेलियाँ छोड़ के कोटली मीरपुर में आए, उनको पूछ रहे हो कि 2-2 कमरे का घर भी आपका नहीं है?
तो कहते नहीं जी ये हमारा घर है और एक एक ईंट हम उठा के ले जाएंगे। एक तरफ भारत सरकार कहती है 1990 में कश्मीरी विस्थापित हुए थे, उन्हें वापस कश्मीर पहुंचाएंगे, वहां बसाएंगे। ये वो लोग हैं जो पिछले 75 सालों से कस्टोडियन के मकानों में किराएदार हैं। अभी तक इन्हें मालिकाना हक भी नहीं मिला हुआ है। जब ताशकंद समझौता हुआ था 1971 में, तो वो तब बोला गया था कि ज़मीनें नहीं बेची जाएंगी, ना हिंदुस्तान की ना पाकिस्तान की। लेकिन पाकिस्तान ने 1971 में ही, जो पाकिस्तान में हिंदुस्तानी रहते थे, जब वो हिंदुस्तान में आ गए तो उनकी सारी ज़मीनें पाकिस्तान ने बेच दी, लेकिन हिंदुस्तान ने अभी भी संभाल कर रखी हैं। अच्छा, आगे बताएं। आगे यही है कि वो हमें थ्रेट दे रहे हैं कि आप लोग जो है हम आपको किसी टाइम भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप हमारे को हुक्म नहीं चला सकते। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, वो भी मैं आपको देती हूँ, वो भी आप देखें सुने। इनकी तरफ से एक इल्ज़ाम और लगाया जा रहा है कि वो कह रहे हैं डिपार्टमेंट के लोग, कस्टोडियन डिपार्टमेंट के लोग, कि हम आपको यहाँ से कभी भी निकाल सकते हैं। जिगरा देखिए उन लोगों का। एक तरफ भारत सरकार कहती है शत्रु संपत्ति अधिनियम, जिसमें कहा गया है कि जितनी भी कस्टोडियन की हिंदुस्तान में प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर सेल करेंगे तो शायद सबसे पहले इन्हें बोलेंगे कि आप ही ले लो। लेकिन डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, इन्हें कहते हैं कि आप ज़्यादा मत बोले, हम आपको कभी भी इस मकान से निकाल सकते हैं। हम मालिक है, ठीक है, हम ही मालिक है, आप कुछ नहीं बोलो। मैंने कहा अगर हमारे सर पे ही कर्जा चढ़ाना था आपने, हमारे पास एक मेरी बेटी काम करती है, मेरे पति का काम नहीं, दूसरी बच्ची मेरी अभी कुछ नहीं करती और पति मेरे बीमार है, मैं बीमार हूँ। मैं किसी के घर 1 महीने से जा रहे हैं टॉयलेट बाथरूम के लिए, लेकिन वो 1 महीना हो गया, कोई भी इतना बर्दाश्त नहीं करेगा किसी के घर लगा। अब आप आखिर में क्या मांग करते हैं? हमें ये है कि जो तोड़ा फोड़ा वो हमें बना के दें, जैसे मर्जी दें। ये 20,000 ने इन्होंने खर्चा किया, सब खा गए हैं, चोर हैं ये लोग। अच्छा, ये कहते हैं ईमानदार हैं, पर ईमानदारी दिखाते और करते नहीं है। दिखाते नहीं। ईंटें क्यों लेके जाएंगे? ईंटें फिर मेरे मुंह से निकलेगा कि फिर कब्रों के लिए कम पड़ गई होंगी। अच्छा। कब्रस्तान बनाना होगा, दूसरों के बच्चों को कर दो बेड़ा गर्क और खुद के कब्रिस्तान में ले जाओ ईंटें, मैं फिर दे दूंगी। अगर ये कब्रें बनाना चाहते हैं ना खुद की, दूसरों को सता के, तो वो मैं दूंगी। इनकी कब्रों के लिए बतेरी दूंगी मैं, आओ लेने के लिए। परेशान हैं ये कस्टोडियन किराएदार। अब देखिए मोहल्ले वासी भी यहाँ पर मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से राजेंद्र गुप्ता जी, कस्टोडियन के जितने भी किराएदार हैं उनके द्वारा एक पत्र लिख के मोदी जी को भेजा जा रहा है। जितने भी कस्टोडियन किराएदार हैं इन्हें बुलाते हैं और वो पत्र इनके सुपुर्द करते हैं। एक आपकी मुहिम अलग से चल रही है, आज हम आपके मोहल्ले में आए हुए हैं, इस पूरे वृतांत को आप कैसे देखते हैं? पहले तो अक्षय जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, आज यहाँ पे आए और इस चीज़ को पूरा दिखाया आपने, जो जैसा भी हुआ। और इन लोगों की जो फरियाद थी, क्योंकि ये कस्टोडियन के मकान में 75 सालों से रह रहे हैं। पहले आप इस सीढ़ी के बारे में बता दें, थोड़ी इसकी तारीफ कर दें। बहुत बढ़िया क्या कहें हम इसका, ये तो खुद ही देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं ये सीढ़ी कैसे बनी है। देखिए, पहली बात ये है कि अगर कस्टोडियन डिपार्टमेंट अगर ये मकान बनाने की उन्होंने बोली, 1 लाख रुपया उन्होंने ये सैंक्शन किया, ठीक है जी। और मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट से, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ कस्टोडियन साहब से कि एक बार आएँ, आप एक जब मौका देखें तो आपको खुद पता चले जाएगा कितना पैसा, 1 लाख रुपया लगा या कितना लगा, 70,000 जैसे कह रहे हैं, 30,000 काटा जो भी है, पर ऐसा नहीं है। हम तो अब मोदी जी ने ये कहा है कि हर गरीब को एक मकान दिया जाएगा, पर यहाँ तो धमकियाँ दी जा रही हैं सर। ये देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि हर गरीब को एक मकान दिया जाएगा। ये शाह अब्दुल्ला कोटली में रहते थे पहले, रिफ्यूजी बन के आए हुए हैं ये लोग, रिफ्यूजी बन के आए हुए हैं। अगर रिफ्यूजियों को 5.5 लाख रुपया अगर गवर्नमेंट दे रही है, ये जो लोग कस्टोडियन के मकानों में रह रहे हैं किराएदार बन के, हमने तो एक मुहिम छेड़ी हुई है कि कस्टोडियन के किराएदारों को मालिकाना हक मिलना चाहिए, क्योंकि ये 75 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। अब ये जो नई चीज़ देखते हैं हम कि हाँ जी हम पैसा लगा रहे हैं, और इनका गुनाह यही है कि इन्होंने रख रखाव किया गवर्नमेंट को। बिल्कुल, ये पहले मकान पूरे खंडर हुआ करते थे, इससे पहले भी इन्होंने एक लेंटर डाला ये वाला, और उसमें भी 1 लाख रुपया लगा था। बत्ते वाला पूरा मकान था, मुझे पूरा पता है इसका, ये बत्ते वाला मकान था, इसमें एक लेंटर पड़ा था। और इन्होंने ही, इन लोगों ने ही बेचारों ने पैसा खर्च करके इस मकान की थोड़ी रखी नींव। आप पुरानी फ़ोटो देखें इसकी मकान की, पूरा खंडर जर्जर है। अगर कस्टोडियन ने अगर ये पैसा लगाया है तो किराया भी तो लेते हैं ये लोग। तो और ये जो कस्टोडियन की जो प्रॉपर्टी है, इसमें सेंटर भी तो इन्वॉल्व है, सेंटर भी तो इनको पैसा देती होगी,
कि अगर प्रॉपर्टी अगर रख रखाव करना है तो मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से ये बार बार अपील करता हूँ, यहाँ के गवर्नर साहब एलजी साहब से भी ये मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इन गरीब लोगों को प्रताड़ित करना बंद कर दें आप, नहीं तो ये लोग कहाँ पे जाएंगे। हम तो यही डिमांड करते हैं कि इन कस्टोडियन किराएदारों को इनका अब मालिकाना हक मिलना चाहिए। और हमें और पूरे वार्डों में हम हर वार्ड में जा रहे हैं और एक मुहिम चली हुई है कि हम ये जो लोग हमें दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारी लेटर जो है अपने नरेंद्र भाई मोदी जी तक पहुँचाएँ और अमित शाह जी तक पहुँचाएँ और इसको ख़त्म करके और इसको हमें मालिकाना हक देना चाहिए। और वाकई ये अब मालिकाना हक के काबिल भी हैं और इनका हक बनता भी है। और इनको मत निकालो बाहर, गरीब को गरीब मार मत करो। बार बार हम यही अपील कर रहे हैं। जय हिंद जय भारत। अब सबर का बांध टूट चुका है, कस्टोडियन किराएदार अब थक चुके हैं, हार चुके हैं और कईयों के मकान तो गल चुके, गिर चुके, लेकिन सुनने वाला सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं। भारत सरकार बात तो करती है शत्रु संपत्ति अधिनियम लागू करने का, लेकिन अभी तक लागू नहीं हुआ है। अब भारत सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन को जागना होगा, इनके बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा आपको। कश्मीरी पंडितों के बारे में तो आप बेहतर सोच रहे हैं, ये भी हिंदुस्तानी हैं, इनके बारे में भी आप सोचें। आगे भी देखते रहें रफ्तार जम्मू, जय भारत।